लोग कब तक दबा बन के। और अजीत जी, आप इस बात को, आपको लगता है कि ये जो सीटें आरजेडी जीत रही है, ये वो सीटें हैं अगर वो चुनाव में घर बैठते तो भी जीत जाते? एग्जैक्टली, ये वो लोग हैं जिनको हर हालत में बीजेपी को हराना है, उन सीटों पर इक्वेशंस ऐसे। एग्जैक्टली वैसी ही सीटें अभी होंगी, और उसके अलावा जो दूसरी सीटें अभी बढ़त होंगी वो कम हो जाएंगी। आप देखिएगा अभी वो वैसी सीटों पर बढ़त कम हो जाएगी। दानापुर पर आरजेडी लगातार आगे चल रही है, रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। ये मुश्किल होगा, ये कलर कंटिन्यू रखना ये मुश्किल होगा। वो चेंज होगा, कमबैक होगा, ये कमबैक होगा। वो हो सकता है रामकृपाल यादव का, क्योंकि वो एसआईआर के सबसे ज्यादा असर वाला इलाका वो सीट हो सकता है। जब इस तरह का ट्रेंड होता है ना, तो जो बड़ी क्लोज कंटेस्ट वाली सीटें होती हैं, वो जो विनर होता है उसके पक्ष में जाने लगता है। अभी ये ट्रेंड आया बरुराज सीट का। अगर बरुराज सीट पर बीजेपी लीड कर रही है तो इसका मतलब कि ये बहुत ऊपर जाएंगी सीटें। सबसे टफ सीट, सबसे मुश्किल सीट बीजेपी के लिए मुजफ्फरपुर में। आप देखिए एनडीए 140 के पास पहुंच रहा है रुझानों में, 140 के अराउंड जो लोग कह रहे थे, जहां से शुरुआत ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे थे 135 से 140 मिनिमम एनडीए जो बता रहे थे, वहां 140 पर देखिए एनडीए खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है रुझानों में। बहुत मुश्किल होगा यहां से कमबैक करना, लेकिन फिर हमने भी वो दौर देखा है सनम 2015 वाला, पलट गया था सब कुछ 2-3 घंटे के बाद, तो इसलिए। लेकिन रजत जी ने ठीक बात कही, ये दो जो है एक्सेप्शन थे, बट नॉर्मली ये जो ट्रेंड है, इस वक्त तक जो ट्रेंड आता है ये कंटिन्यू रहता है। थोड़ा बहुत मार्जिनल सीटों की संख्या में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। 2-3 फोर्सेज हैं जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। उस समय जेडीयू आरजेडी साथ में थे 2015 में। ट्रेंड जो दिखाया गया अल्टीमेटली हुआ वही जो दोनों के मिलने से होना था। हाँ, बिल्कुल। इस बार जेडीयू बीजेपी साथ में है तो इन दोनों को बढ़त होनी है। 144 पर एनडीए इस वक्त आगे, 20 सीट ऊपर पिछली बार से, और 21 सीट डाउन महागठबंधन चल रहा है। और इंडिविजुअल में देखिए बीजेपी ने लंबी छलांग लगाई है, 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर आगे चल रही है, 59 पर जेडीयू आगे चल रही है। उधर आप देखें तो आरजेडी 58 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार 75 सीटें आरजेडी जीती थी खुद, तो अभी उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। दूसरा, बीजेपी पिछली बार 74 थी, उसके आसपास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। जेडीयू अभी से ही पिछली बार की 43 से काफी आगे सीटों पर दिख रही है। ये ट्रेंड अभी बदलेगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता है कि आरजेडी अपनी सीटें लूज कर रही हो और कांग्रेस वहां तक पहुंच जाए जहां पिछली बार पहुंची थी। अभी कांग्रेस की 14 सीटें दिख रही हैं, वो संभव नहीं लग रहा है। अगर हुआ ये तो क्या, इसका क्या मतलब है? राहुल गांधी का मतलब यह है कि कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस मतलब और धोखा हुआ तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के समर्थक और बिल्कुल ही नहीं गए उनके साथ। ये होगा कि कांग्रेस को कुछ फॉरवर्ड का वोट भी मिला जो आरजेडी को नहीं मिलता है, दलित का वोट कांग्रेस को मिला जो आरजेडी को नहीं मिला। कांग्रेस कहेगी हमको और सीट आपको देनी चाहिए थी। हाँ, इस बार कह सकते हैं। पिछली बार तो कहा जा रहा था अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद तो बिग ब्रदर के रोल में आ ही जाएंगे आगे के चुनाव के लिए। उसके बाद तो मानेंगे, डायनेमिक्स गठबंधन का चेंज हो जाएगा। रीतलाल यादव देखिए लगातार आगे चल रहे हैं, बाहुबली हैं, जेल में भी है मेरे ख्याल से, जेल में ही है। और लिए प्रचार लालू यादव ने किया था। हाँ, और लालू यादव के लिए पर्सनल इस लिहाज से होता है कि रामकृपाल यादव आरजेडी छोड़ के जब गए हुए हैं तो उनको एक खुंदक रहती है कि तो बड़े खास थे और छोड़ के गए। तो लोकसभा जब हारे, फिर उसके बाद अभी उनकी ये कोशिश रही है कि विधानसभा में भी रामकृपाल यादव को ना।